ये बदहाली कहां से आया? ये बदहाली इसलिए आया, हमने जिसको एमएलए बनाया, हमने जिसको एमपी बनाया, वो अपने बच्चे को लंदन में ले जाके पढ़ाया, लेकिन इस इलाके के बच्चा को पढ़ने का और पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं किया। ये तमाम पर जिम्मेदार यहाँ के एमएलए और एमपी हैं, यहाँ के सियासी लोग हैं। अच्छे अच्छे बात करते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते। बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग एमएलसी में वोट दिए हैं। ये क्या बोलते हैं, ये जो दिलीप जायसवाल था, उनको वोट दिए, नहीं देना था वोट, लेकिन मजबूरी थी मुखिया समिति सरपंच का कि किसी का पैर अगर टूट जाता है तो हम फोन करते हैं कि दिलीप जायसवाल जी, हम पेशेंट भेज रहे हैं जिसका 1 लाख रुपया में इलाज होता है, वहां उनका फ्री में कर देता है। क्या बताइए, यहां जो हजारों साल जो राजनीति किए, मंत्री बने या क्या नहीं बने, आप देखिए अमोर विधानसभा में भी मंत्री बने और डगरवा 22 का विधानसभा में भी मंत्री बने, लेकिन इन मंत्रियों ने अपने लिए भी कुछ नहीं कर सका और इलाके के लिए भी कुछ नहीं किया। ये बात आप सब लोग जान रहे हैं। इसी तरह से अभी अमीन भाई कह रहे थे कि नौजवान जब आगे बढ़ता है तो यकीनन समाज का तकदीर वो तस्वीर बदलता है। बिल्कुल ये बात सही है। अभी सरफराज साहब कह रहे थे कि जो समाज आगे तभी बढ़ता है जब आपके पास बिजनेस हो और आप सियासी लोग हो। लेकिन मेरा भी 1-2 बात आपसे कहना है। मेरा मानना है कि कोई भी समाज, कोई भी इलाका, कोई भी गांव उस वक्त तरक्की करेगा, उस वक्त वो आगे बढ़ेगा, उस वक्त वो बुलंदी पे जाएगा जहां 100% शिक्षा हो। क्या सही है या गलत है भाई? क्या हम सब लोग अपने बच्चे को 100% सब लोग अपने अपने बच्चे को स्कूल मदरसा भेजेंगे ना? भेजेंगे ना भाई? अभी बेहद खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम उद्घाटन का हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत दुख हो रहा है कि जो बच्चे को हमारा स्कूल में मदरसा में रहना चाहिए तो वो आज हमारे स्टेज और पिंडाल के नीचे बैठे हैं। हम तमाम गार्जियनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आपको भी अगर आने वाला नस्ल अच्छा चाहिए, अगर आपको आने वाला नस्ल पढ़ा लिखा चाहिए, आप अगर चाह रहे हैं कि मेरा भी बेटा डॉक्टर बने, मेरा भी बेटा मेडिकल खोले, मेरा भी बेटा आईएएस ऑफिसर बने, मेरा भी बेटा बीडीओ और सीओ बने, तो इन तमाम बच्चों को संभालना पड़ेगा मेरे भाइयों। हम अगर चाहते हैं कि दुनिया से मुकाबला करें, हम चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों से मुकाबला करें, हम चाह रहे हैं कि गद्दारों से मुकाबला करें, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि हमको अपने बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। बड़ी हम तमाम इलाके के लोगों को ये दावत दे रहे हैं इस मंच से कि हम सब लोग जिस इलाके में बसे हुए हैं, ये कृषि इलाका है, खेती का इलाका, और सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1 साल अगर मक्का के खेती में हमको फायदा हुआ तो दूसरे साल घाटा होना लाजिमी है। हुआ या नहीं हुआ घाटा? बताइए आप लोग। जितने लोग खेती किए हैं, कितनी परेशानी आपके सामने आया, इसको महसूस करते होंगे आप लोग। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर किसी का घर में 3 बेटा है, एक बेटा को जरूर आप बिजनेस कराइए, उसको गुलाबाग भेजिए, उसको 22 भेजिए, उसको डगरवा भेजिए, उसको कस्बा भेजिए, बाराइंदिया भेजिए और उन बच्चों को पूंजी दीजिए और वहां उनका बिजनेस कराइए। अगर या को यकीन है, अगर हर घर में एक एक लोग बिजनेस करने वाला हो जाएगा तो वो समाज तरक्की से नहीं रुकेगा। क्या सही है गलत? करना चाहिए ना बिजनेस। आदिल साहब यहाँ मेडिकल खोले हैं, मैं मुबारकबाद इनको पेश करता हूं कि आपका कदम एक बिजनेस की ओर है और वो भी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें इंसानियत का खिदमत करने का है, इंसान का खिदमत। आपके एक गोली से किसी को राहत मिलेगा तो वो अल्लाह को याद करेगा और आपको दुआओं में शामिल करेगा।
इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तरक्की करें, ये बकनिया और बरेली के लोग, अमौर और गैसी के लोग, अगर तरक्की चाहते हो मेरे भाई, तो आप बिजनेस की तरफ चलना पड़ेगा। आप अगर अपने बच्चों को बिजनेस बताइए, आप चले जाइए गुलेपाक के मंडी में, आप चले जाइए बायसी में, आप चले जाइए कस्बा में, जितना भी लोग बिजनेस करने वाला है वो इस सीमांचल का नहीं है, वो इस देश का अनेक हिस्सा से आकर के आपके यहाँ बिजनेस कर रहा है और पैसा कमा रहा है, और वो पैसा कमा के जा रहा है और हम उनका झोला ढोते हैं, हम उनका बोरा ढोते हैं। अगर ये बात समझना है तो हमारे बीच एक यहाँ पर बेहतर बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है जो अमीन अख्तर के नाम से जाना जाता है। पूछिए उसको, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आज हम सब लोग दूसरे का बोरा ढोने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? कि हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम देते, यकीनन ये बच्चा यहां नहीं जाकर के दिल्ली और पंजाब, मुरादाबाद, हरियाणा में जाकर के अपना झंडा को बुलंद करता और बिजनेस करके अपने परिवार को एक जायज तरीके से रोजी रोटी का मसला हल होता। जिसका घर में बिजनेस है, टोली चौक तो मामूली जगह है ना, लेकिन जिसका अगर दुकान है, आप पूछिए कभी भी उसके घर में 1 लाख 2 लाख रुपये से कम आता है क्या? आप 100 बीघा के जमींदार आदमी हैं, 100 बीघा मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, लेकिन अब जब जरूरत पड़ती है बच्ची की शादी के लिए, तो आपको वही खेत को सुधारना रखना पड़ता है, उसी खेत को बेचना पड़ता है। क्यों नहीं हम लोग समझ रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, अपने लोगों से किसानी को छोड़कर अगर बिजनेस में नहीं लगाएंगे, तो यकीन जानिए एक जमाना था कि इस इलाके में बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के अनेक हिस्से के लोग आकर के यहाँ पर मजदूरी करता था। हाजी अबुल के यहाँ, आप हक्का में जाकर के देखिए, ये बाबू साहब लोगों के यहाँ